हेलो एवरीवन, ये हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज का आज का टॉपिक है। डिजिटल इंडिया मिशन को हुए 11 वर्ष पूरे। अब इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2015 को की गई थी। डिजिटल इंडिया पहल ने पिछले 11 वर्षों में भारत के शासन, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, आजीविका तंत्र को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। आज भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व के सबसे बड़े और सफल डिजिटल पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बन चुका है, जिसमें मुख्य योगदान हमारी यूपीआई का है। अब इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। डिजिटल अवसंरचना का निर्माण, सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना और नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, ये इसके उद्देश्य हैं। भारत ने विश्व के सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का विकास किया है, जिसके प्रमुख घटक है ये आधार, यूपीआई, जनधन, डिजिलॉकर, एबीडीएम, ओएनडीसी, कोविन और पोषण ट्रैकर, जो यहाँ पे इसमें बॉक्स में दिए हुए हैं। अभी जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है यूपीआई। यूपीआई का योगदान। यूपीआई का पहले तो पूरा नाम देख लेते हैं। यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे एनपीसीएल यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, भारत की डिजिटल क्रांति का प्रमुख आधार है। ठीक है। और 10 देशों तक फिलहाल यूपीआई की पहुंच है, जिसमें सबसे लास्ट का जो देश है जिसने भी रिसेंटली इस यूपीआई को अपनाया है वो ग्रीस देश है। तो अब यूपीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो यूपीआई है, यूपीआई की स्थापना 11 जुलाई 2016 को की गई थी। तो यूपीआई की 11 जुलाई 2016 से है। और फिर जब इसकी स्थापना एनपीसीएल द्वारा की गई है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये जो एनपीसीएल है, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, तब से ये है। और ये आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है पोषण ट्रैकर। यह सक्षम आंगनबाड़ी एवं मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत विकसित एक प्लेटफॉर्म है। ये आंगनबाड़ी से रिलेटेड है और ये पोषण की जानकारी देता है। इसमें अपडेट करना है डाटा। अब इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करेगा? वो ऐसे क्वेश्चन करेगा कि डिजिटल मिशन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई हो, 15 की बजाय 14 दे देगा, तो एक तो ऐसे देगा जो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर नहीं आता, ऐसा कुछ दे देगा। तीसरा, इसमें से ये कह देगा कि आधार इसके अंडर नहीं आता, या फिर डिजिलॉकर डिजिटल के इसके अंदर नहीं आता, या ओएनडीसी नहीं आता। इनमें से कोई सा एक दे देगा। और फिर पूछेगा कि एक सही है, दो सही है, या ये तीनों सही है। कुछ इस तरीके से कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है।